एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को उतार लो या वीडियो पॉज करके पहले उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का मैंने आपको लास्ट वीडियो में फॉर्मूला बताया था। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इज इक्वल टू टोटल ऑफ वेटेड प्रोडक्ट, टोटल ऑफ वेटेड प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमें 5 साल का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है। हमें 2011 में कितना प्रॉफिट हुआ? 10,000 का प्रॉफिट हुआ। फिर 2012 में 20,000 का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद 2013 में 30,000 का प्रॉफिट हुआ और 2014 में 40,000 का प्रॉफिट हुआ और 2015 में 60,000 का प्रॉफिट हुआ। और आपको बोला हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल इन 2 years परचेज ऑफ एवरेज वेटेड प्रॉफिट। द वेट्स आर 1, 2, 3, 4 and 5 इन द ईयर 2011, 12, 13, 14 and 15। ठीक है, वेट दिए हुए हैं तो हम इसको कैसे करेंगे? फॉर्मूला हमें पता है, तो सबसे पहले हम ईयर लिखेंगे। देखो, 2011 में हमें कितना प्रॉफिट हुआ? 10,000 का। उसके बाद 2012 में हमें कितना प्रॉफिट हुआ? 20,000 का। फिर 2013 में हमें 30,000 का प्रॉफिट हुआ। 2014 में 40,000 का और 2015 में हमें 60,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, वेट्स भी हमें दिए हुए हैं। वेट दिए हुए हमें 1, 2, 3, 4 and 5। तो ऐसे हम वेट दे देंगे 1, 2, 3, 4 and 5। जो भी हायर रेट होता है वो हम रीसेंट प्रॉफिट को देते हैं और जो सबसे कम वेट होता है हम सबसे पुराने वाले प्रॉफिट को देते हैं। तो ऐसे हमने वेट डिवाइड कर दिए 1, 2, 3, 4 and 5। ठीक है, वेट्स दिए हुए हैं। अब फॉर्मूला क्या है वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का? टोटल ऑफ वेटेड प्रोडक्ट, टोटल ऑफ वेटेड प्रोडक्ट। मतलब इसको और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वेटेड प्रोडक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो हो गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 10,000, फिर 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 40,000, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3 90,000, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 4 1,60,000 और 60,000 मल्टीप्लाई बाय 5 ये आ गया 3 लाख। ठीक है, अब इनको भी ऐड करेंगे और इसको भी हम ऐड करेंगे। तो ये वेट को ऐड करके कितना आ गया? 3, 6, 10 and 5 हो गया ये 15। ठीक है, और ये कितना आ गया? 2,50,000 और 50,000 3 लाख, 3 लाख प्लस 3 लाख 6 लाख। तो प्रोडक्ट का भी वेट आ गया, प्रोडक्ट का
प्लस करके आ गया हमें कितना आता है, और वेट को भी हमने ऐड कर दिया। अब हम फॉर्मूले में लगा देंगे। तो अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला लगाएंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ वेटेड प्रोडक्ट। टोटल ऑफ वेटेड प्रोडक्ट कितना है? 6 लाख। तो यहाँ पे 6 लाख डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। वेट का कितना है टोटल? 15 लाख। ठीक है, तो ये आ गया हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये कितना हो गया? 40,000। अब हमने क्या निकालनी है? गुडविल निकालनी है। गुडविल हमने कितने साल की निकालनी है? 2 years परचेज ऑफ एवरेज वेटेड प्रॉफिट। तो गुडविल का क्या फॉर्मूला था? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, कितने साल की हमने गुडविल परचेज की? 2 years की, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 80,000। तो ये हमारी गुडविल आ गई। तो ये है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसको भी आप वीडियो को पॉज करके उतार लो। फिर एक और हम ऐसा ही करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही, जिसमें हमें रेम्यूनरेशन भी दी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। A and B are partners. A and B are partners sharing profit and losses, sharing profits and losses in the ratio of 5:3 on 1st January 2015, C is admitted for 1/4 share of profits. For this purpose, goodwill is to be valued at 2 years purchase of last
3 years ब्रैकेट में आफ्टर allowing partners remuneration. Bracket close. Profits to be weighted (1 is to 2 is to 3). Net profit before partners remuneration was 2012 में 2 लाख का प्रॉफिट, फिर 2013 में 2,30,000 का प्रॉफिट, 2014 में 2,50,000 का प्रॉफिट। उसके बाद एक लाइन और लिखी हुई है, द रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स इज estimated to be rupees 90,000 per annum। ठीक है, एक बारी मैं पढ़ लेती हूँ, आप लोग इसको उतार लो। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3. On 1st January 2015, C is admitted for 1/4 share of profits. For this purpose, goodwill is to be valued at 2 years purchase of last 3 years. Bracket में है after allowing partners remuneration. Profits to be weighted 1:2 is to 3. Net profit before partners remuneration was 2012 का ₹2 लाख, 2013 में ₹2,30,000 and 2014 में ₹2,50,000. The remuneration of the partners is estimated to be ₹90,000 per annum. तो हमें निकालनी है गुडविल, कौन से मेथड से? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से, क्योंकि हमें वेट्स दिए हुए हैं तो हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, पार्टनर्स की हमें रेशो दी हुई है। 1 जनवरी को सी को एडमिट किया, कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। गुडविल कितने साल की हमने परचेज करी? 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years। 3 साल का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है और हमने गुडविल परचेज की 2 years की। आफ्टर अलाउइंग पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन क्या होगी? जो पार्टनर को हम सैलरी या कमीशन को फीस वगैरह दे रहे हैं, उसके बाद गुडविल हमने निकालनी है। प्रॉफिट्स का हमें वेट दिया हुआ है 1:2 is to 3 और नेट प्रॉफिट दिया हुआ है हमें बिफोर पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। अब देखो, हमें जो नेट प्रॉफिट इधर दिया हुआ है वो पार्टनर को अगर हम रेम्यूनरेशन देंगे तो वो भी जब देंगे डिडक्ट करेंगे तभी हमें सही प्रॉफिट का पता लगेगा। तो सबसे पहले हमें ये इन 3 साल का जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें से रेम्यूनरेशन हर साल पार्टनर को दी वो माइनस करेंगे, तभी हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट पता लगेगा। ठीक है, तो 2 लाख दिया हुआ 2012 का, 13 का 2,30,000 और 14 का 2,50,000। तो रेम्यूनरेशन भी दी हुई है पार्टनर्स की, हर साल कितनी कितनी हुई? 90,000 पर एनम। ठीक है,
तो सबसे पहले हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट आफ्टर रेम्यूनरेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रॉफिट आफ्टर रेम्यूनरेशन, मतलब सैलरी, कमीशन, फीस कुछ भी है उसको डिडक्ट करके जो सही प्रॉफिट निकला तब। तो ईयर दिया हुआ हमें 2012, 2013 एंड 2014। प्रॉफिट कितना है? 2012 में 2 लाख, उसके बाद 2013 में 2,30,000 और 2014 में 2,50,000। रेम्यूनरेशन कितनी है? हर साल 90,000 है, 3 साल है तो हर साल 90,000 हो जाएगी। साल की दी हुई है पूरी पर एनम 90,000, 90,000 और 90,000। ठीक है, तो एग्जैक्ट प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा ये जब माइनस करेंगे, ठीक है, 2 लाख में से 90,000 जब माइनस किए तो हमें सही प्रॉफिट का पता लगेगा। ये आ गया 1,10,000। उसके बाद हमने 2,30,000 में से 90,000 माइनस किए तो कितना आ गया? 1,40,000। फिर हमने 2,50,000 में से 90,000 माइनस किए, कितना आ गया? 1,60,000। तो ये हमारा 3 साल का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, हाँ, तो अब हमें ये एग्जैक्ट प्रॉफिट हमें पता लगा। अब हमने कैसे निकालना है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है। तो ये हमें प्रॉफिट पता लग गया। अब क्या करेंगे? अब हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड वाला फॉर्मेट यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट, अब वो निकालेंगे। तो इसमें ईयर दिया हुआ हमें सेम 2012, 2013 एंड 2014। अब हमारा सही प्रॉफिट कितना है जो एग्जैक्ट प्रॉफिट निकला था? 2012 में 1,10,000, उसके बाद 2013 में 1,40,000 और 2014 में 1,60,000। ठीक है, अब क्या करते हैं? इसमें वेट्स देते हैं, तो वेट दे देंगे। वेट भी हमें दिया हुआ है 1, 2 और 3, 1:2:3 लिखा हुआ था, तो मतलब 1, 2 एंड 3। इसका भी टोटल करते हैं, ये आ गया 6 और इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1,10,000। फिर उसके बाद आ गया 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2,80,000 और फिर 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 4,80,000। तो इसका टोटल करोगे तो ये आ गया 8,70,000। ठीक है, तो ये इसका टोटल आ गया 8,70,000। अब हमने फॉर्मूला लगाना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ वेटेड प्रोडक्ट। टोटल ऑफ वेटेड प्रोडक्ट कितना है? 8,70,000 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। वेट कितने हैं? 6, तो इसको डिवाइड कर देंगे 6×15। ठीक है, तो ये आ गया 1,45,000। अब गुडविल कैसे निकालेंगे? गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस। कितने साल की हमने गुडविल परचेज की थी? 2 ईयर्स की हमने गुडविल परचेज की थी।
2 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो ये आ गया 2,90,000। तो गुडविल आ गई हमारी 2,90,000 की। ठीक है, तो इसको भी उतार लो आप। इसके बाद हम सुपर प्रॉफिट मेथड करेंगे।